निगरां वजीर आजम कौन? सियासी बड़ों ने सर जोड़ लिए, मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। वीडियो लिंक इजलास में सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में वजीर आजम निगरां वजीर आजम के नाम पर मुशावरत करेंगे। अब तक ज़ेर गौर ऑप्शंस पर पीडीएम और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। आसिफ जरदारी भी आज वतन वापसी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना से मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील की हतमी तारीख और निगरां सेटअप में शराकत दारी पर बातचीत होगी। सिंध में निगरां सेटअप के लिए मुशावरत का आगाज आज से मुतवक्के। वजीर आला सिंध और सीनियर वुज़रा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को तजावीज़ देंगे। पार्टी में सलाह मशवरे मुकम्मल होने पर एमक्यूएम पाकिस्तान से बात की जाएगी। मुल्क में इलेक्शन में ताखीर के खदशात सर उठाने लगे। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताखीर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चंद रोज़ कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील की तारीख बता दी। अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइये से खिताब में कहा, कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहिदा आसान नहीं था, ये पुल सिरात भी अबूर किया। आइंदा चंद रोज़ में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोशिश है कि सब के लिए काबिल कबूल निगरां सेटअप तश्कील दिया जाए। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह आज रावलपिंडी में होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वुज़रा और आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम भी तकरीब में शिरकत करेंगे। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर कसीर जहती फ़वाइद फराहम करेगा। मनसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। नौजवानों और आने वाली नस्लों को मिलने वाला प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के खुद इन्हसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की अनथक काविशों से यह मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। पाकिस्तान सयाहों के लिए बेमिसाल मुल्क है। दुनिया के लिए पाकिस्तान में सयाहत के बड़े मौके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सयाहत के फ़रोग़ के लिए सलाम पाकिस्तान ब्रांड और ई पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है, तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात है या नहीं, अहम तरीन फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन PTI की 8 दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में दरखास्तें दायर कर रखी हैं। तोशाखाना केस नाकाबिल समात करार देने की अपील पर अदालत फैसला सुनाएगी। केस की दूसरी अदालत मुंतकिली की दरखास्त पर भी फैसला सुनाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करने की दरखास्त पर भी फैसला होगा। हक़ दिफा बहाली की दरखास्त ज़ेर समात होने के दौरान हुक्म इम्तना की इस्तदा पर भी अदालत फैसला देगी। तोशाखाना केस में ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना देने के लिए चेयरमैन PTI की अपील सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत ने करार दिया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दीगर ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर असरअंदाज नहीं होगा। दौरान समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि अदालत मामला कानून से आगे जाकर फरीकैन की रजामंदी पर आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज के हतमी दलाइल मुकम्मल। अदालत ने चेयरमैन PTI के वकला को दलाइल शुरू करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज की जानिब से दलाइल में आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप जो कॉपियां दे रहे हैं वो तस्दीक शुदा नहीं हैं। चेयरमैन PTI की एक मरतबा फिर तलबी। नैब और पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में तलब कर दिया। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली के केस में नैब ने आज तलब किया था। थाना तरनौल के 2 और थाना कौसार के 1 मुकदमे में भी तलब। SSP ऑफिस G11 में पेश होने की हिदायत। उकाड़ा में जसोकी के मकाम पर दरिया सतलुज अबूर करने वाली कश्ती डूबने से एक बच्चा जाँ बहक, 33 अफराद को बचा लिया गया।
तर्जुमान PDMA के मुताबिक कश्ती में 40 अफराद सवार थे। दीगर अफराद की तलाश ताहाल जारी है। लाहौर के करीब दरिया रावी का पानी मुल्तान रोड के मुतादिद देहात में दाखिल, कई घर डूब गए, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। देहात का जमीनी राबता मुनक़ता, इंतजामिया ताहाल मदद को न पहुंची, लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर। मुल्क में मौसम गर्मा अपने जोबन पर, सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में गर्मी का राज। वस्ती पंजाब में बादलों के डेरे भी कम न हुए। PDMA के मुताबिक वस्ती पंजाब में बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची में मौसम खुशगवार, आज हल्की बारिश का भी इम्कान। मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज से 4 लाख क्यूसी का रैला गुजर रहा है। गुड्डू तसक्खर कच्चे का इलाका ताहाल ज़ेरे आब। मर्दमशुमारी के सरकारी नतायज नहीं दिए गए, हमारी जितनी आबादी है उतनी ही जाहिर की जाए। मुर्तज़ा वहाब के मेयर के इख्तियारात पर तबसरा, बोले हेल्थ सेक्टर सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए। KMC के पास 11 अस्पताल हैं। मरकजी सियासत पर लबकुशाई, बोले आसिफ जरदारी शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं जिस पर कोई तनकीद और कोई हिमायत करता है। असम्बली तहलील के बाद निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत होगी। कराची में कायदाबाद में बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। दोनों ट्रैक्स पर गाड़ियों की कतारें। कायदाबाद और अतराफ में ट्रैफिक जैम, गाड़ियों को मुतबादिल रूट्स पर मोड़ा जाने लगा। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का लाहौर के अस्पताल में इलाज जारी। बच्ची की हालत पहले की निस्बत बेहतर होने लगी। रिजवाना को ICU से ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। सर्जन्स की टीम जख्मों की सफाई करेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना तेजी से सेहत की जानिब गामजन है। बच्ची के प्लेटलेट्स 80,000 से बढ़कर 1,05,000 हो गए। बच्ची खुद से सांस लेने लगी। ऑक्सीजन वक्तन फवक्तन लगाई और उतारी जाती है। बच्ची को नर्म ग़िज़ा दी जा रही है। जख्मों का इन्फेक्शन भी तेजी से खत्म होने लगा। लाहौर में तलबा के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द में लाहौर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भी शामिल। तलबा की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, कहा कौमी असासे की पामाली इंतहाई शर्मनाक है। तबाहकारी के नताइज देख कर बहुत तकलीफ हुई। मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तक़रीब कारी की गई। बहैसियत कौम हमें अदम बर्दाश्त, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी को रद्द करना चाहिए। वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मकबूजा कश्मीर में ज़्यादती का शिकार ख़वातीन 75 साल से इंसाफ के मुंतज़र। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,224 ख़वातीन को भारतीय फ़ौज ने ज़्यादती का निशाना बनाया। सिर्फ 1992 में 882 ख़वातीन इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई। 1994 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ौज इज्तिमाई ज़्यादती को खौफ फैलाने और इज्तिमाई सज़ा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। एशिया वॉच के मुताबिक सज़ा और जज़ा के निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से भारतीय फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बरसों से जारी हैं। रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि भारतीय फोर्सेज ने 11 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल तक की ख़वातीन को भी न बख्शा। द गार्डियन ने इंकशाफ किया कि 1979 में 2020 तक मेजर के रैंक के 150 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी अफसरान मुनज़्ज़म अंदाज में जिनसी ज़्यादती में मुलविस थे। भारतीय रियासत हरियाणा में बजरंग दल और विश्व हिंदू के मजहबी जुलूस के पुरतशद्दुद तसादुम में मरने वालों की तादाद 6 हो गई। हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िरकावाराना फसादात के बाइस इंतज़ामिया ने इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। मुसलमानों ने घरों पर ही नमाज जुमा की अदायगी का फैसला किया। गुज़श्ता दिनों हिंदू इंतहा पसंद हुजूम ने हरियाणा के शहर गुरुग्राम की मस्जिद पर धावा बोला था। मस्जिद को आग लगा दी और इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया था। पुलिस के बहादुर जवानों को कौम का खिराज अकीदत। मुल्क भर में आज शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। ये दिन बहादुरी की दास्तानी रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सफवत गयूर की शहादत से मंसूब कर दिया गया। कराची में पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 2 दरिया पर रेस का एहतमाम किया गया। सिंध पुलिस के अफसरान, सिविल सोसाइटी के अफसरान ने शिरकत की। IG सिंध ने पुलिस की कुर्बानियों को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए कहा कि शोहदा के अहले खाना के लिए महकमा पुलिस उनका वारिस है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी करेंसी मजीद 50 पैसे सस्ती हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ था। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम खुसूसी बच्चों के लिए ओलंपिक्स मुकाबलों का इनेकाद।
खुसूसी बच्चों ने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लीडो, वेट लिफ्टिंग, रस्सा कशी, म्यूजिकल चेयर, सैक रेसिंग और ड्राइंग स्केचिंग में सलाहियतों के जौहर दिखाए। क्रिकेट का फाइनल मीरान शाह थंडर ने जीत लिया। फुटबॉल में मैदान मीर अली टाइगर ने मारा। बैडमिंटन मुकाबलों में शुमाली वज़ीरिस्तान यूनाइटेड की अव्वल पोजीशन। मेहमान खुसूसी ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले खुसूसी बच्चों में नकद इनामात, मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का आज जनूबी कोरिया से मुकाबला होगा। पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। चेन्नई में खेले गए पहले मैच में मलेशिया ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फातेह टीम के फरहान अशरी ने 2 गोल बनाए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अब्दुर्रहमान ने स्कोर किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शरीक होगा या नहीं, सूरत हाल ताहाल वाज़ेह न हो सकी। हुकूमती कमेटी ने मामला सिक्योरिटी गारंटी से मशरूत कर दिया। उधर पाक भारत टाकरे को लेकर भारत में जुनून आखिरी हदें छूने लगा। शायकीन अहमदाबाद में हाई वोल्टेज मैच से लुत्फानंदोज होने के लिए बेकरार। दुनिया भर से शायकीन की आमद मुतवक्के। मेज़बान शहर के होटल्स और गेस्ट हाउसेज की बड़े होटल्स में तमाम कमरे बुक हो गए। गेस्ट हाउसेज में भी गुंजाइश खत्म हो गई। लाहौर में साबिक पीसीबी चेयरमैन एजाज भट्ट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद, साबिक कप्तान इंतखाब आलम और मोहम्मद इलियास ने शिरकत की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शफकत राना, जाकिर खान, पीसीबी अहदेदारों और लाहौर क्रिकेट कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। एजाज भट्ट गुज़श्ता रोज़ 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन के T20 इवेंट द 100 लीग के लिए शाहीन आफरीदी इंग्लैंड में मौजूद। मैच के बाद फैंस का अपने कौमी हीरो के साथ सेल्फी सेशन। सुपरस्टार ने मद्दाहों के साथ खूब तस्वीर बनवाई। हैदराबाद सिविल अस्पताल में अमले की मरीजों के हमरा आने वाले वरिसा के साथ बदसलूकी, तीमारदारों पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिक्योरिटी गार्ड खामोश तमाशाई बने रहे, दीगर लोग बीच बचाव की कोशिश करते रहे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहिद इस्लाम जनेजो ने वीडियो का नोटिस लिया। कहा कि वाकया कब पेश आया इल्म नहीं, अलबत्ता तहकीकात होंगी। मुलव्वस अस्पताल के अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पेन में बरतानवी टीचर की जिंदगी खतरात का शिकार। हॉलीवुड एक्शन फिल्म हु इज एरन का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। मुमताज़ पाकिस्तानी शायर, अदीब और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद का यौम पैदाइश। ड्रामे हो या गीत, नज़म या नसर, अमजद इस्लाम अमजद अपने काम में माहिर थे। मिसाली अदबी खिदमात पर उन्हें सितारे इम्तियाज़, सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। दिलों को छू जाने वाली आवाज, जो गाया कमाल गाया। मारूफ गुलकार अखलाक अहमद को परस्तारों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। वो 1999 में कैंसर के हाथों सिर्फ 49 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।